Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you chemistry class 9th new edition chapter 1 और चैप्टर का नेम हमारे पास क्या था, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। बेटे ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था स्टेट्स ऑफ मैटर, मीन टू से कि हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, स्टेट्स हालतें ऑफ मैटर मादा की। और वो जो मैटर है मैंने आपको बताया उसकी 4 स्टेट्स होती हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और लास्ट पे जो 4th स्टेट है वो हमारे पास क्या होती है, प्लाज्मा। एंड फेज चेंजेस, और उनकी हालतें कैसे चेंज हो रही होती हैं, मतलब कोई चीज़ हमारे पास लिक्विड से कैसे गैस में और गैस से कैसे हमारे पास दोबारा से लिक्विड में चेंज होती है, उस चीज़ को हमने स्टार्ट करा हुआ है। ओके अब बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको केमिस्ट्री की जो थी वो ब्रांचेस रीड करवाई, उनमें से उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर होंगी। ओके नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर मीन टू से कि हमने आज स्टेट्स पढ़नी है किस चीज़ की, मैटर की। और अगर हमने स्टेट्स पढ़नी है तो वो स्टेट्स हमें पता होनी चाहिए। हमने कौन कौन सी पढ़नी है, वो हमने लिक्विड, गैस, सॉलिड एंड प्लाज्मा, ये वाली पढ़नी है। बेटी जहाँ पे भी मैटर प्रेजेंट होता है वहाँ पे एनर्जी ज़रूर प्रेजेंट होती है। ओके अब एवरीथिंग विच कैरीज एनर्जी, जो एनर्जी कैरी करता है, वेट कैरी करता है, उसके साथ साथ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और उसका कुछ ना कुछ वज़न भी होता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है उसके साथ साथ उसका कुछ ना कुछ वज़न भी होता है। फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, ये कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी, उसके साथ साथ स्पेस ऑक्यूपाई करने के साथ साथ इसका कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है, इसका वेट भी है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैटर। अब बेटे इसकी नेक्स्ट हमारे पास कितनी टाइप्स है मेरा बच्चा, इसकी 4 टाइप्स ऑफ मैटर होती है हमारे पास। बेसिकली वी रीड 3, बुनियादी तौर पर जस्ट हम 3 को रीड करते हैं। जो पहली है वो हमारे पास क्या है, सॉलिड, जो दूसरी है वो लिक्विड एंड जो तीसरी है वो हमारे पास क्या है, गैस। और जो 4th स्टेट है जो अननाउन थी पहले, अभी इसका पता चला है या इससे कुछ ईयर अगो में पता चला है, इसको हम रीड करते हैं प्लाज्मा। ओके अब जो सम स्टेट्स आर अदर प्रेजेंट, कुछ और प्लाज्मा के अलावा कुछ और भी हमारे पास स्टेट्स प्रेजेंट है विच वी कैन नॉट सी, जिन्हें हम देख नहीं सकते। मतलब कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा के अलावा कुछ और भी स्टेट्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। ओके अब हम ज़रा स्टार्ट करते हैं अपनी स्टेट्स को, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा को। ओके मेरा बेटा अब हम किस चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड लास्ट पे हम किसको पढ़ेंगे, प्लाज्मा को। अब एक चीज़ जो मैं आपको रीड करवाने जा रही हूँ वो ये कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना वो यूं एक दूसरे के साथ, ये देखें यूं कंबाइन होते हैं, ये यूं होते हैं, उनमें पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। अब जो लिक्विड होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स हमारे पास यूं होते हैं, एक पार्टिकल यहाँ पे तो थोड़ा सा इस पे किस में होगा, डिस्टेंस में होगा, ऐसे यूं होगा। और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली होते हैं, कोई एक यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है, यूँ होते हैं पार्टिकल्स प्रेजेंट। अब बेटे देखें सॉलिड, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, मतलब वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ एक लाइन में यूं बिल्कुल एक दूसरे के साथ यूं कंबाइन होंगे, यूं जुड़े हुए होंगे, उनमें कोई भी हमारे पास डिस्टेंस नहीं प्रेजेंट होगा। जो हमारे पास लिक्विड होती है, लिक्विड ऑफ पार्टिकल्स आर लेस अटैच, ये कम अटैच होते हैं बिकॉज इनके पार्टिकल्स कुछ यूं प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये इतने बिल्कुल जो होते हैं वो फिर्मली जिसको कहते हैं उस तरह ये बिल्कुल कंबाइन नहीं होते। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, गैस, पार्टिकल्स ऑफ गैस आर प्रेजेंट इन डिस्टेंस अपार्ट, ये क्या होते हैं, डिस्टेंस अपार्ट। मैंने पहले बताया कि यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे यूं प्रेजेंट होता है। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी होती है, म्यूचुअल फोर्सेस। म्यूचुअल फोर्सेस मीन टू से जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करती हैं, कंबाइन। इन दोनों को जो दो फोर्स आपस में मिला रही है सॉलिड के पार्टिकल्स को, वो हमारे पास क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को जो सेकेंड नेम है वो हमारे पास क्या है, म्यूचुअल फोर्सेस।
अब जो हमारे पास सॉलिड है हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सॉलिड के पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। किस वजह से बेटे? ये सारे पार्टिकल्स जो होते हैं एक लाइन में बिल्कुल फिर्मली यूं अटैच होते हैं, इनमें कोई भी डिस्टेंस अपार्ट वगैरह प्रेजेंट नहीं होता ड्यू टू क्लोज पैकिंग। अब सॉलिड जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लिक्विड। लिक्विड हैव लेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसके पास कम होती हैं। किसकी निस्बत? सॉलिड की, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? डिस्टेंस। इसमें मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच नहीं होते, इसलिए इसके पास लेस है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो गैस के पास है वो प्रेजेंट होती ही नहीं है, वो प्रेजेंट होती ही नहीं है किसमें? गैस में। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या? सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इसकी एक खास शक्ल होती है प्यारी सी सॉलिड की, जैसे एक पेंसिल है, जैसे एक हमारे पास बोर्ड मार्कर है, जैसे हमारे पास कोई और चीज़ होगी। इनकी सारी सबकी जो शेप होती है वो क्या होती है? एक डेफिनेट, एक खास शेप होती है। बट जो लिक्विड है, लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट होता है बट नॉट डेफिनेट शेप। लेकिन वो क्या होता है? रैंडमली, पानी की कोई भी शेप नहीं होती, वो रैंडमली ऐसे यूँ मूव कर रहा होता है, मतलब यूँ जिस उस। उसके बाद गैस हैव नो डेफिनेट, ना तो इसकी डेफिनेट शेप होती है ना ही इसका क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब दोनों में ये कम होता है। उसके बाद डेंसिटी क्या होती है? द डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर वेरी हाई ड्यू टू रिजिड शेप। डेंसिटी का मतलब होता है कि वो जो उसका दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है? क्लोजली अटैच्ड हैं, मतलब वो क्या है? बिल्कुल रिजिड है, तो इसकी जो डेंसिटी है वो भी क्या होगी? वेरी हाई ड्यू टू रिजिड शेप। इसकी जो डेंसिटी है, जो इसका वेट है, ये जो वो क्या है? द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर आल्सो हाई ड्यू टू इनकम्प्रेसिबल। पानी को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ना ही दबा सकते हैं, सॉलिड को भी नहीं, क्योंकि सॉलिड जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है? ठोस होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या? गैस, ये कंप्रेसिबल होती है। देयर डेंसिटी आर वेरी लो, इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है ड्यू टू डिस्टेंस अपार्ट, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे पे कैसे प्रेजेंट होते हैं? डिस्टेंस पे। अब मेरे बेटा नेक्स्ट चीज़ क्या है कि ये क्या होते हैं? हमारे पास मोर डेंस होते हैं, मतलब ज़्यादा गहरे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। बट ये जो होता है ये भी मोर डेंस होता है, इसमें भी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, गाढ़ा होता है। बट ये जो होता है ये नॉट डेंस, इसमें गाढ़ा वगैरह कुछ भी नहीं होता। ओके, नेक्स्ट अब हम करेंगे प्लाज्मा। उम्मीद करती हूँ कि इसकी समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं प्लाज्मा। अब मेरे बेटा ये जो प्लाज्मा है ये स्पेस में प्रेजेंट होती है, नॉट जनरली सीन, इसे हम आम तौर पर नहीं देख सकते। किस चीज़ को? प्लाज्मा को। इन द फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर के फॉर्म में ये इतनी खास देखी नहीं गई। कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, और आपको पता है जहाँ पे हमारे पास प्लाज्मा होता है वहाँ पे आइंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आइंस होते हैं। कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है मतलब कि मोशन वाली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन वाली एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी विच इज प्रेजेंट ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, जैसे आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। अब इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है? एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट, इसमें कुछ हमारे पास कुछ मैटर ऐसे भी होते हैं जो इंटरमीडिएट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि मिड वाली स्टेट में, दरमियानी स्टेट में, मतलब वो लिक्विड में भी होंगे, उसके साथ साथ किस में होंगे? हमारे पास सॉलिड में भी होंगे या गैस में भी होंगे। उसको हम क्या कहते हैं? सुपर क्रिटिकल स्टेज। सुपर क्रिटिकल स्टेज होती है कि जिसमें वो किस में प्रेजेंट है? लिक्विड में भी प्रेजेंट है, उसके साथ साथ किस में प्रेजेंट है? प्लस उसके साथ साथ हमारे पास सॉलिड में भी प्रेजेंट है। तो ये वाली जो स्टेट होती है दोनों की, इसमें भी है और इसमें भी है, इंटरमीडिएट या फिर लिक्विड या गैस दोनों में, इसको हम क्या कहते हैं? सुपर क्रिटिकल स्टेट। द स्टेज इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट लिक्विड एंड सॉलिड या लिक्विड एंड गैस, उसको हम क्या कहते हैं? सुपर क्रिटिकल स्टेज। ओके बेटे, 9th क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस पूछा जाता है आपके पास इसके बारे में। सॉलिड और लिक्विड का डिफरेंस पूछा जाता है, स्टेट्स ऑफ मैटर पूछी जाती है, प्लाज्मा जो होता है ये पूछा जाता है, व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास चौथी स्टेट है वो हमारे पास कौन सी है? प्लाज्मा है। ठीक है, जो हमारे पास चौथी इसकी स्टेट है वो हमारे पास, सॉरी इसको मैंने ना ए नहीं था यहाँ पे। ओके, जो इसकी चौथी स्टेट है वो हमारे पास क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है, ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर बेटे कोई आपको कन्फ्यूजन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे बताया करें, और उसके साथ साथ प्लीज़ फर्स्टली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।